नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। महाराष्ट्र की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। शिवसेना के दोनों गुट उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे एक बार फिर आमने सामने हैं। इस बार रणभूमि बनी है छत्रपति संभाजी नगर की महानगर पालिका, जहां दोनों नेता एक दूसरे को मात देने में जुट गए हैं। दरअसल शनिवार को उद्धव ठाकरे का पहले से तय संभाजी नगर दौरा होने वाला है। वे यहां पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, रोड शो करेंगे और एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। लेकिन उनके दौरे से ठीक पहले उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अचानक शुक्रवार को अपना संभाजी नगर दौरा घोषित कर दिया। इस ऐलान के साथ ही राजनीतिक माहौल में एकदम से हलचल बढ़ गई है। सूत्रों के मुताबिक जैसे ही उद्धव ठाकरे के कार्यक्रम की जानकारी शिंदे गुट को मिली, उन्होंने तुरंत अपने स्थानीय नेताओं को सक्रिय कर दिया और उद्धव के दौरे से एक दिन पहले शक्ति प्रदर्शन का आदेश दिया। अब दोनों गुटों में यह जंग सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि प्रतिष्ठा की भी बन चुकी है। संभाजी नगर महानगर पालिका पर कभी अविभाजित शिवसेना का कब्जा था, लेकिन अब दोनों ही गुट वहां अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में हैं। यही वजह है कि इस चुनाव को लेकर माहौल लगातार गर्म होता जा रहा है। स्थानीय स्तर पर बैनर, पोस्टर, जनसभाओं और कार्यकर्ता बैठकों की तैयारियां जोरों पर है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि शिंदे का यह अचानक दौरा उद्धव के कार्यक्रम को काउंटर करने की कोशिश है। यह कदम मनपा चुनाव से पहले शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा माना जा रहा है। वहीं उद्धव ठाकरे भी किसी भी हाल में अपनी पुरानी पकड़ दोबारा हासिल करने के लिए मैदान में पूरी ताकत झोंक चुके हैं। दोनों ही नेताओं के समर्थक अब सड़कों पर उतरने को तैयार हैं। एक तरफ शिंदे गुट सत्ता के बल पर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ उद्धव गुट संगठनात्मक मजबूती के जरिए जनता से सीधा जुड़ाव बनाने में जुटा है। संभाजी नगर की लड़ाई फिलहाल महाराष्ट्र की सियासत का सबसे हॉट मुद्दा बन गई है। अब देखना यह होगा कि सियासी जंग में जनता का झुकाव किस ओर होता है, शिंदे की सत्ता की तरफ या उद्धव की परंपरा की ओर। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपकी आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।